अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की परतें खुलती जा रही है। इस चर्चित हनी ट्रैप प्रकरण में एक हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के साथ ही पकड़े गए आरोपी की संख्या 5 हो गई है। दूसरी ओर एक रिटायर्ड फौजी ने भी अब रिपोर्ट करवाई है, जिसमें करीब 13 लाख रुपए ऐंठने के आरोप लगाए गए हैं। अलवर में चर्चित हनी ट्रैप के मामले में अब आरोपी महिला के शिकार हुए अन्य पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। रिटायर्ड फौजी रमेश चौधरी ने भी एनबी थाने में मामला दर्ज करवाया है। रमेश डीग के मोरोली का निवासी और फिलहाल एनबी में रहता है। पीड़ित रमेश का कहना है कि उससे महिला ने करीब 13 लाख रुपए ऐंठ लिए। महिला ने पहले तो मेलजोल बढ़ाया और फिर उसके फोटो लेकर डराने धमकाने लगी। 2016 दिसंबर की बात थी और मैं अपने आर्मी में था। आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद में इसकी 2 सिस्टर रहती थी, संगीता और पूजा, और उनके पास में मैंने रेंट दे दिया था। मेरे से कोई कंफ्यूज में नहीं था ये लड़कियां ऐसे निकलेंगी, बट पता जब चला, जब मैंने अपनी एजुकेशन के लिए देव इंटरनेशनल कॉलेज में अपना फीस फॉर्म भरने गया था। वहाँ बनने के बाद में पहले अपनी लाइन में लगे थे। लाइन लगने के बाद में पहले मैंने पूछी थी फौजी हो वहाँ से, हाँ, तो आपने लाइन में दे दिया था। लाइन में देने के बाद में फिर वहाँ पर आप आई कार्ड देगा, मेरे फॉर्म हो गया था उसमें। देने के बाद में फिर साहब मैं लेके अपने वहाँ चला गया। इनके बाद में फिर हो गया जो होना था। मैं अपने घर पर आया तो इंट्रोडक्शन दिया मैंने, कोई आपकी बहन फहन रहती है क्या? मान साहब ऐसा कुछ है नहीं। कि दोनों बहनों की कविता और संगीता, इनकी ट्यूनिंग पहले से ही कोई खनवन थी किसी कारण। मैंने संगीता के बारे में पूछा तो पूजा कविता के बारे में तो मना कर दिया। मना करने के बाद में फिर मैंने चलो कोई ज़्यादा नूर नहीं लिया। फिर मेरे घर में आर्मी से अप डाउन करता, संडे सैटरडे को आता रहता और जाता रहता। एक दिन मैं घर पर आया तो मेरी वाइफ ने बताया कि ये संगीता और पूजा नाम की जो लड़की हैं, ये नेचर से वैसे खराब हैं। मैंने खराब कैसे? मैंने वाइफ से पूछा, भाई यहाँ पर अनावत जो लड़के आते हैं ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो मैंने लड़की को खाली करने के लिए बोला तो मेरे से गाली गलौज देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने इसको अल्टीमेट दे दिया, भाई तू मेरे को इस दिन तारीख तक खाली कर दे, नहीं तो मैं तेरे ताला लगा दूंगा अपने रूम का। बट ये नहीं मानी, वही आदत, वही लड़के आना जाना। मेरी वाइफ ने ज़बरदस्ती से रूम खाली करवा के मेरे पास की एक कॉलोनी है, भाटिया कॉलोनी, उसमें ये शिफ्ट करा दिए। और खाली करने के टाइम पर मेरे कुछ आर्मी के डॉक्यूमेंट थे, जैसे में आई कार्ड थे, कैंटीन कार्ड था, बैंक की पासबुक, जो मेरी पेंशन सैलरी वगैरह आती थी। खाली करते समय ले गई उसको। तो इसको मैंने रूम पे इनको बुलाया कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट तो दे दो। डॉक्यूमेंट देने से इनको एक हेड कांस्टेबल रमेश विनोद चौधरी, एक कांस्टेबल था और 4 ये बहनें थी वहाँ मेरे मिली। तो इन्हें धमकी देना शुरू कर दिया, पैसा देगा, अभी तो तू जाएगा, नौकरी से चला जाएगा, फलान कर देंगे, डैक कर देंगे। मैंने उसको नेगेटिव सोचा। उसके बाद में इन्हें भी नहीं माना, पर मैंने अपनी इन्हें हाथापाई शुरू कर दिया, उल्टे सीधे वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बोला कि हम तेरे का रेप के केस, बलात्कार का केस 454 जो भी है इनका, वो एक गाइडलाइन करा था जो नाम हेड कांस्टेबल विनोद बताता है। मैंने उसको बोला, भाई तो आप मेरे स्टाफ से ही हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो नहीं माना, वरना फिर वही धमकी देना शुरू कर दिया, अभी तो बलात्कार केस लगाएंगे। मैंने इनको हाथापाई शुरू करके अब वहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं दिल्ली अपने आर्मी हेडक्वार्टर पहुँच गया। मेरे से आईडी के एड्रेस पे एक आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचे और वहाँ पर एक अनैतिकता का, शोषण का और बलात्कार का केस ठोकने की कोशिश में थे। मेरे अधिकारियों समझाने के बाद भी नहीं माने, बट इसने पैसे की डिमांड शुरू कर दी कि आप कितना पैसे दे दो और आपके हम आई कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट भी दे देंगे। मेरे को आई कार्ड और डॉक्यूमेंट्री लेनी थी और मैंने पैसे को 70,000 रुपया डॉक्यूमेंट दे रहे थे, दे दिया। इनने अल्टीमेट दिया और डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, अलवर में एक बार आ जाना और आप पैसे ले जाना। मैंने पैसे लेने के चक्कर में पैसे तो दे दिए दिल्ली में, अधिकारी सीनियर दबाव में। कितने पैसे दिए थे? 70,000 रुपया। 70,000 देने के बाद अधिकारी ने बोला आप जाइए, इसके साथ में डॉक्यूमेंट लेके आइए। मैं अधिकारी ने परमिशन दे के मैं यहाँ से आ गया। दूसरे तीसरे दिन अल्टीमेट दिया, 2 दिन में 3 दिन में आपके कार्ड वगैरह दे देंगे। ये फरवरी 2017 की बात है। मैं अपने डॉक्यूमेंट दोबारा लेने गया, इन्हें देने से मना कर दिया। फिर डिमांड बढ़ी कि आप 2 लाख रुपए और दो या 3 लाख रुपए दो। मैंने देने से मना कर दिया। मैंने 70,000 रुपये की आपकी बात हुई है, 70,000 रुपये पकड़ो, आप मेरे डॉक्यूमेंट दो। इन्हें फिर वही अनैतिकता पे, वही मारपीट, गाली गलौज पे शुरू कर दिया। मैं वहाँ से निकल के फिर दिल्ली पहुँच गया। वहाँ से इन्हें फिर वही टॉर्चर। फिर मैंने अपने एक दिमाग से लॉजिक सोचा कि भाई क्यों ना ही इसके मोबाइल के अंदर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करूँ। मैंने फिर इसको अपनी पेंशन बचाने के लिए और मैं अपने घर पर आने से पाने के लिए तो मैंने को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। तो ट्रांजैक्शन इसका बैठा था 1,30,000 का और 70 वो, तो टोटल मेरे 2.5 लाख 2 लाख रुपए इसके नगद कैश चले गए।
फिर इनको जब भी नहीं आया, फिर लास्ट में इनकी डिमांड बढ़ी रिटायरमेंट पे आते ही 2017 13 फरवरी को मेरे साले थे एडवोकेट अरुण चौधरी दिल्ली में, और मेरा छोटा भाई मुकेश चौधरी मोरौली, और मेरा एक बड़े भाई साहब थे एयरपोर्ट से, वो भी वकील थे। उन्होंने आके सेटलमेंट किया था इन्हें, और इनके 2017 महिला थाने की एक्सीडेंट थी, तो इन्हें बलात्कार का केस 354, 376, 378 मेरे ऊपर इन्होंने लगा दिया, और बोले सेटलमेंट में 15 लाख एक प्लॉट ये पैसा लगेगा। मेरे देने की हैसियत नहीं थी, मैंने ये सोचा था या तो इस पार या इस पार, मैंने मानने और मनने की कसम खाई। मेरे साले जो अरुण चतुर्वेदी में अरुण एडवोकेट, वो आए महिला थाने के SSO से सेटलमेंट किया, इनकी क्या लेन देन हुई, उसे सेटल होने के बाद में लड़की वही 10 लाख पर आके लास्ट फाइनल पर 10 लाख पर रुक गई, और उन पर एग्रीमेंट पर लिखवा 164 पर कोर्ट की फिर थी। इन्हें अपने बयान वापस ले लिए, लेने के बाद में मैंने उनकी कॉपी लेके अपने आर्मी हेडक्वार्टर में दिया। मैं सेफ आया, और ऐसे गंदी औरत से मेरा पीछे समाज से पीछा छूटा। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि ऐसे पुलिस वालों के, हमारे और आर्मी वालों पर एक गलत मैसेज जाता है, ऐसे समाज से उखाड़ के फेंक दिया जाए। इसने एक FIR दर्ज करवाई है, और इसने आरोप लगाए हैं कि मुझसे ब्लैकमेल करके और पैसा वगैरह कुछ ऐंठा है, लेकिन अभी अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कौन है और क्या नाम है इस कांस्टेबल का? कांस्टेबल रमेश कुमार। कितने का मामला है, पैसे का लेन देन का? ये लगभग 12-13 लाख के आसपास बता रहा है। क्या इसको कविता ने या कि कोई और 3 बहनें, उनमें से किसके साथ इसका? ये प्रमुखतः तो कविता के लिए ही इसने प्रकरण में, और भी इनकी जो बहनें हैं उनका भी नाम है, लेकिन अब अनुसंधान से साफ हो पाएगा कि किसकी क्या भूमिका रही। क्या आपके थाने के पास मतलब इलाके का कांस्टेबल है ये? जी, थाना इलाका क्षेत्र में निवास करता है। इसने FIR दर्ज करवाई कि भाई ये कविता और इसकी एक कोई बहन इसके मकान में किराए से रहते थे, तब इसके संपर्क में आए थे, और उसके बाद से अलग अलग विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। गौरतलब है कि अरावली विहार थाने में इस महिला के खिलाफ हाल ही में एक SHO और एक कांस्टेबल ने भी करीब 1 करोड़ ऐंठने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट करवाई थी। अरावली विहार थाना अधिकारी पवन चौबे के अनुसार मामले में अब तक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में पकड़ा गया 5वां आरोपी विनोद चौधरी डी क्षेत्र में हेड कांस्टेबल है। आरोप है कि इसी के अलवर स्थित घर से यह हनी ट्रैप का बड़ा खेल चल रहा था। वहीं विनोद से पहले 3 बहनों और एक अन्य आरोपी को पकड़ा जा चुका है। महेंद्र कुमार जी का जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसके अंदर हमने अब तक टोटल 5 मुझे अरेस्ट किए गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है कि नकदी भी बरामद किए बताया जा रहा है? ये अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान पूरा नहीं है, लेकिन हमने 27 की तलाशी बरामद किया। एक बात भी सामने आ रही है कि CI राठी के द्वारा रिंग सेरेमनी भी की गई है, उनके फोटो वीडियो भी सामने आए हैं, तो किस तरीके की चीजें? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक कुछ सामने नहीं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर आज भी PC लाई जाएगी, फोटो पेश किया जाएगा? आज फोटो पेश किया। उन आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया था उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था, और उनसे गहनता से अनुसंधान किया गया, और उसमें जो इनपुट आए उसके आधार पर कल एक जो पुलिस कार्मिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। प्राइमा फेसी उसके खिलाफ एविडेंस पाए गए कि वो इस मामले में संलिप्त है। क्या वो FIR में भी नामजद था? हाँ, वो FIR में भी नामजद है, और एक दूसरा कार्मिक भी नामजद था, उससे भी अनुसंधान किया तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए, अतः उसको कल पूछताछ के बाद में रवाना कर दिया गया। बिल्कुल, इसमें आज माननीय न्यायालय में पेश करके जो एक मुख्य अभियुक्त है उसका वापस PC का प्रयास किया जाएगा, और जो पुलिस कार्मिक अरेस्ट हुआ है इसको भी PC पर लाया जाएगा। यस, कल एक FIR और दर्ज हुई है अलवर में ही NEB थाने पर, उसमें बाद में अनुसंधान किया जाएगा। पूर्व में 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं, ये प्रथम FIR में अनुसंधान चल रहा है, और कहीं से कोई और इनपुट आएगा तो उस पर भी मामला संज्ञेय अपराध बनेगा तो उसको दर्ज किया जाएगा। जिस तरह का इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में आया, ये काफ़ी होशियार टाइप के लोग हैं, और जैसे लॉ की नॉलेज रखते हो इस तरह के लोग हैं, और बिल्कुल सीमित ही जितना हमारे पास पुख्ता प्रमाण है उतना ही चीज़ का खुलासा करते हैं, उससे अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं बता। जो चीज़ अभी तक जैसे ये जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है इस संदर्भ में ही ज़्यादा वार्ता हुई है, और इसी में ही बता रहे हैं। इसमें जो चैट वगैरह है उतना जितना अपने पास रिकॉर्ड है उतना ये तायद कर रहे हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा रकम SHO और कांस्टेबल से ऐंठी गई। यह भी गौरतलब है कि इन्हें ब्लैकमेल करने वालों में भी पुलिस महकमे का ही हेड कांस्टेबल विनोद शामिल था, जिसे अब पकड़ लिया गया है।
उनको आज पेश किया है। 3 को उन्होंने पीसी मांगी थी, 2 की जेसी मांगी, 3 को पीसी कर दिया, 2 को जेसी भेजा है। कारण क्या रहा 3 दिन का पीसी मांगने का? उन्होंने कहा कोई इतला है हमारे पास, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा पेंडिंग है। अनुसंधान अधिकारी चौबे जी ने कहा कि हमारा अनुसंधान अभी पेंडिंग है, हमारे पास इतला है अभी और हमको इनसे पूछताछ करनी है, इसलिए 3 दिन का रिमांड दिया जाएगा। चूँकि कल भी छुट्टी, कल सेकंड सैटरडे का अवकाश है, परसों संडे का है, तो अगर एक दिन का तो भी मंडे को जाता है 12 तारीख को। आपकी तरफ से किस तरह की बहस की गई? क्या है? हमारी बहस तरीके में की गई थी कि भाई इसको रिमांड पे नहीं भेजा जाए, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है, सरासर झूठा है। दोनों पीड़ित पक्ष जो बता रहे हैं परिवादी है, वो पुलिस में सीआई है। पैसे का लेन देन का मामला था, शादी का मामला था, रिंग सेरेमनी हो चुकी थी। चूंकि सीआई शादीशुदा था तो उसने मना कर दिया, मैं तेरा शादी नहीं करूंगी। बस उसी पर दबाव बनाने के लिए बेचारे पुलिस वाले को फंसा दिया कि तू जब अपनी शादी करवा, वो कैसे करवा देगा, गलत काम कैसे कर सकता है। सीआई राठी महेंद्र राठी ने कहा कि मैं इसको मेरे क्वार्टर पर रख लूंगा, मेरी बीवी मारेगी, पता ही नहीं लगेगा। क्यों? पहले झूठ बोला कि मैं कवर हूँ, बाद में पता लगा शादीशुदा, 2 बच्चे भी उसके। तो ये कभी तक शादी कर लेगी उसके साथ, इसने मना कर दिया तो झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया परेशान बनाने के लिए। तो अभी कौन कौन को जेसी भेजा है? ये संगीता और पूजा को तो जेसी भेजा है, कविता और एक विनोद और एक दिगंबर, इनको पीसी भेजा रिमांड के 3 दिन। जेसी हम 3 में पेश किया था, जिसमें 2 को जेसी और 3 आरोपियों का पीसी लिया। 2 जेसी कौन कौन है? 2 महिलाएं हैं जिनको सर 2 महिलाओं को जेसी किया गया है और 3 का आपने पीसी लिया है। अभी क्या अभी जांच में रह गया है जिनकी पूछताछ जांच करनी है? 3 दिन के पीसी रिमांड वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर अभी जो मामले थे उनमें अभी अकाउंट सीज किए गए थे, अकाउंटों को भी क्या स्थिति है? क्या अकाउंट सीज किए गए हैं? क्या मकान को सील किया गया है पुलिस की तरफ से? इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? इन्वेस्टिगेशन क्या वो पैसा निकल जाएगा बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन